बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर 8 किंगडम फंजाई, आज उसका लास्ट लेक्चर्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू फंजाई। रिपीटेड क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड के एग्जाम में आता है और हर साल किसी न किसी बोर्ड को ये क्वेश्चन लाजमी जाता है। फंजाई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट डिजीजेज, एनिमल डिजीजेज एंड फूड स्पॉइलेज। इन तीन हेडिंग्स को हमने डिस्कस करना है और इनकी सब हेडिंग्स को भी फिर हमने डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं कि प्लांट डिजीजेस कौन कौन सी हैं। फंजाई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी सीरियस प्लांट डिजीजेस, प्रोड्यूस सेवरल एंजाइम जो ब्रेक डाउन कर देते हैं सेलुलोज को, लिग्निन को और क्यूटन्स को। ऑल प्लांट्स आर ससेप्टिबल टू देम। इस बात को अंडरस्टैंड करें कि तमाम प्लांट, वो बेशक हर्ब की फॉर्म में है, शर्ब्स की फॉर्म में है, ट्री की फॉर्म में, सारे के सारे जो हैं ससेप्टिबल हैं। ससेप्टिबल का मतलब यह है कि वो फंगल अटैक उन पे हो सकता है या आसान हदफ है फंगल अटैक का। और बहुत सारे फंगस जो हैं वो प्लांट पैथोजेंस हैं और फंगस जो है उसकी सेल वॉल काइटन्स की है, वो मोर रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंस रखता है देन सेलुलोज और लिग्निन। उस रेजिस्टेंस के साथ साथ फंगस ऐसे इंजाइम भी खारिज करता है। ये जो तीनों कंपोनेंट्स हैं प्लांट के अंदर, सेलुलोज जो उसकी सेल वॉल के अंदर है, लिग्निन भी मौजूद होता है और क्यूटन भी, ये तीनों को क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देते हैं, वो एंजाइम जो फंगस से रिलीज होते हैं। इन सीरियस प्लांट डिजीजेस में से रस्ट और समट, ये पहले भी पढ़ चुके हैं, पक्सीनिया स्पीसीज और ऑस्ट्रेलोगस स्पीसीज, ये एक्सटेंसिव डैमेजेस, बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं, खासकर अजनास में, गंदम हो गई, मकई हो गई और चावल हो गया। प्रॉम्प्टेड मास डिस्प्लेसमेंट, स्टारवेशन एंड इवन डेथ ऑफ मेनी पीपल। जब सारी की सारी फसलें, अनाज ये फंगस तबाह कर देते थे, रस्ट और समड, तो सारी की सारी फसलें जब तबाह हो जाती थी तो लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था, उनकी फूड खत्म हो जाती थी, कहत हो जाता था, बड़े पैमाने पे नकल मकानी लोग करते थे और उसके बाद बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती थी। और डिजीजेस हैं पॉड्री मिल्ड्यूज, ग्रेप्स पे, रोज पे, वीट पे। ये पॉड्री मिल्ड्यूज एस्कोमाइसीड्स की सब क्लासेस के ये मेंबर्स हैं और इनकी अपीयरेंस ये होती है कि लीफ के ऊपर या फ्रूट्स के ऊपर बिल्कुल पाउडर की तरह महसूस होता है। इसी वजह से इनको क्या कहते हैं, पॉड्री मिल्ड्यूज का नाम देते हैं। एर्गेट ऑफ राई, राई एक प्लांट है, यूं समझ लें कि एक किस्म की गंदम है और लैटिन लैंग्वेज में अर्गट का जो वर्ड है वो यूज किया जाता है हॉर्न के लिए, सींग के लिए। एर्गट ऑफ राई क्लेविसेप परप्यूरा एक फंगस है, वो काज करता है और राई प्लांट के ऊपर जो उसकी इन्फ्लोरेसेंस है या उसका स्पाइक होता है, जब उसको डैमेज करता है तो वहां से ब्लैक किस्म्स के हॉर्न शेप जो स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसको सक्लोरोशिया कहते हैं, वो डेवलप हो जाते हैं। इस वजह से हमने इसको नाम दे दिया एर्गेट ऑफ राई का। रेड रॉट ऑफ शुगर केन्स, अगर शुगर केन को देखें तो आपको उसमें से रेड स्पॉट नजर आते हैं उसके सेंटर्स के अंदर और उसमें लाइन नजर आती हैं। ये भी एक फंगल डिजीज है जिसको क्या कहते हैं, रेड रॉट ऑफ शुगर केन कहते हैं। उसके बाद पोटैटो विल्ट, ये पोटैटो में ज्यादातर डैमेज करता है, उसके
रूट को भी डैमेज करता है, उसके लीफ को भी करता है और स्टेम वगैरह भी। ठीक है, विल्ट का मतलब होता है मुरझा जाना। कॉटन रूट रॉट, रॉट का मतलब होता है गल सड़ जाना। कॉटन के जो प्लांट हैं उनके रूट्स को ये फंगस अटैक करता है और उसको डिस्ट्रॉय करता है। एप्पल स्कैब, स्कैल का मतलब होता है धब्बा। ये एक फंगस है जो एप्पल पे लगता है और उसको क्या कर देता है, डैमेज करता है। उसके ऊपर वाली स्किन महफूज रहती है, लेकिन अंदर जो होता है वो सारे का सारा सेब जो होता है वो गल सड़ चुका होता है। ब्राउन रॉट ऑफ, ब्राउन रॉट ऑफ बहुत सारे फ्रूट क्रॉप्स के ऊपर, जिसमें पीचेस हैं, प्लम्स हैं, एप्रिकॉट है, चेरीज है, इन तमाम पे अटैक करता है। तो यहां से जो मुख्तलिफ किस्म के एमसीक्यूज हैं वो भी बन सकते हैं, यानी ये तीन ये दे देंगे ऑप्शंस में और चौथी कोई ऐसी चीज दे देंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय ब्राउन रॉट, और उसमें वो उसका क्या होगा, आंसर होगा। या 4 प्लांट डिजीजेस के नेम लिखें तो ये भी आ सकता है। और इससे पीछे जो पेज था उसमें एक एमसीक्यूज बड़ा जबरदस्त बन सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट ससेप्टिबल फॉर फंगल अटैक। उसमें एनिमल दिया जा सकता है, उसमें ह्यूमन दिया जा सकता है, उसमें प्लांट दिया जा सकता है, या ऑल ऑफ दीज दिया जा सकता है। तो आपने देखा था कि मोस्ट ससेप्टिबल जो हैं फंगल अटैक वो क्या हैं, सबसे ज्यादा प्लांट्स हैं। वुड रॉटिंग फंजाई, बहुत सारे फंगस ऐसे हैं जो वुड को डिस्ट्रॉय करते हैं। उसमें ब्रैकेट फंगस हैं, शेल फंगस हैं, वो लिविंग ट्रीज के साथ लग के टिम्बर को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, और वो लंबर जो स्टोर में रखी हुई होती है कट करके उसको भी वो डैमेज करते हैं। तो ये दोनों तरीकों से जो है वो वुड को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लिविंग ट्रीज के साथ वो ग्रो करते हैं, उसको भी डैमेज करते हैं, और उसके साथ साथ जो वुड स्टोर की हुई होती है उसको भी वो डिस्ट्रॉय करते हैं। इसके बाद हम आते हैं कि एनिमल्स में कौन कौन सी ऐसी डिजीजेज हैं जो फंगस के थ्रू होती हैं। उनमें पहली डिजीज है रिंग वॉर्म्स एंड एथलीट्स फुट। इम्परफेक्ट फंजाई, ये एमसीक्यूज आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग काज रिंग वॉर्म्स एंड एथलीट फुट्स। उसमें ज़ैगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा या इम्परफेक्ट फंजाई दे दिया जाएगा। यानी ये स्किन को ज्यादा डैमेज करती है। रिंग वॉर्म्स में ये होता है कि बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर रेड सर्कुलर रैश पड़ जाते हैं, और एथलीट फुट्स में ये होता है कि हमारे फुट्स के जो फ्रंट हिस्सा है, खासकर उसकी जो फिंगर्स हैं उसके दरमियान में ये फंगस अटैक करता है। वहाँ फंगस ये लगता है, ईचिंग होती है, और उसके अलावा जो है स्मेल सी भी प्रोड्यूस होती है। तो ये डैमेजेस करता है। इस डिजीज को हम क्या कहते हैं, एथलीट फुट्स कहते हैं। इसके बाद है कैंडिडाइसिस एंड कैंडिडोसिस। इसमें एक फंगस है कैंडिडा एल्बिकेंस, ये भी एक यीस्ट है। प्रीवियस लेक्चर में ये चीज बताई थी कि यीस्ट सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, बल्कि एक ग्रुप है। बहुत सारे फंगस में बहुत सारे नेचर्स के हैं जिनके कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल मिलते जुलते हैं यीस्ट के साथ। तो उन सबको किस में रख दिया, फिर यीस्ट में रख दिया। तो ये काज करता है ओरल एंड वेजाइनल थ्रश, यानी माउथ के अंदर और फीमेल्स ह्यूमन फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर ये थ्रश यानी छाले बन जाते हैं उसके अंदर। ये कौन काज करता है, कैंडिडा एल्बिकेंस काज करता है। इसके बाद है हिस्टोप्लाज्मोसिस, इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। ये लंग्स को इन्फेक्ट करता है, सबसे ज्यादा हमारे लंग्स को ये इफेक्ट करता है। और
इसकी वजह से हमारे लंग्स जो हैं वो काफ़ी मुतासर होते हैं और सीरियस लंग्स इन्फेक्शन है और काज्ड बाय इनहेलिंग स्पोर्स, यानी स्पोर्स को इनहेल कर लेता है वो जो पेशेंट्स होता है। वो कैसे इनहेल करता है? बेसिकली ये जो फंगस है ये सॉइल में मौजूद होता है और सॉइल वो जो कंटेमिनेट होता है बर्ड्स फिशेस के साथ, उसका जो फुजला होता है उसके साथ, और अगर किसी तरीके से इन्हीं स्पोर्स को जो होते हैं वो उस एरियाज में इंसान जाता है और सांस लेता है तो सांस के जरिए से ये स्पोर्स इंसान के अंदर चले जाएंगे और ये इनहेल कर लेगा। तो इफ इन्फेक्शन जो है वो अगर ये फैल जाता है, क्योंकि डेफिनेट बात है लंग्स में ब्लड आना है प्यूरिफिकेशन के लिए और वहां से फिर डिस्ट्रीब्यूट होना है पूरी बॉडी के अंदर दोबारा हार्ट में जाकर, तो ये अगर फैल जाता है ब्लड स्ट्रीम के जरिए दूसरे ऑर्गन तक तो ये वेरी डेंजरस होता है, सीरियस होता है और इवन फैटल, ये जानलेवा भी हो सकता है। बट ऐसा होता वेरी ओकेजनल है, मतलब रियर केसेस में होता है, अदरवाइज होता नहीं है। बाकी जो लंग्स इन्फेक्शंस होता है उसकी ट्रीटमेंट्स है और उससे इंसान क्या कर सकता है, अपने आप को मतलब इस डिजीज पे वो काबू पा सकता है और उसकी ट्रीटमेंट जो है वो मौजूद है। अगला फंगल इन्फेक्शन है एस्परजिलोसिस। इसमें भी इनहेलिंग प्रॉब्लम्स हैं। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस एस्परजिलोसिस, ये ओनली इन पर्सन डिफेक्टिव इम्यून सिस्टम, ठीक है जी। और इसमें इम्यून सिस्टम जो है जिन लोगों का ऑलरेडी डिफेक्टिव होता है, खासकर एड्स या ऐसी डिजीजेस जिसमें इम्यूनिटी बहुत कम होती है, तो उन पेशेंट्स के लिए ये वेरी डेंजरस है और वो पेशेंट्स क्या हो सकते हैं, इससे मुतासिर हो सकते हैं और उनकी डेथ भी हो सकती है। एफ्लाटॉक्सिन्स, सम स्पीसीज ऑफ एस्परजिलस जो हैं ये प्रोड्यूस करती हैं कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस, जिन्हें हम क्या कहते हैं, माइकोटॉक्सिन, यानी वो टॉक्सिन जो प्रोड्यूस होते हैं कहां से, फंगस से, उन्हें क्या कहते हैं, माइकोटॉक्सिन। और जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होगा कहां से, एस्परजिलस से, उसे क्या कह रहे हैं, एफ्लाटॉक्सिन्स कह रहे हैं। कहां से होता है, इसकी वजह क्या है कि स्टोर्ड ग्रेन है, अगर उसको प्रॉपरली स्टोर नहीं किया गया, उसमें ये इन्फेक्शन मौजूद था और ह्यूमन ने यूज किए तो उससे हो सकता है, और मूंगफली खाने से हो सकता है अगर वो प्रॉपरली उसको भुना हुआ नहीं है तो, कॉर्न जो है उससे हो सकता है, मिल्क में भी पाए जाते हैं इसके स्पोर्स और समटाइम मीट में भी मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है, इन्फेक्शन जो होता है वो मौजूद होता है एस्परजिलोसिस का। नेक्स्ट डिसीज इसमें देखते हैं कि एर्गोटिज्म है, नर्वस टेंशन्स, नर्वस डिसऑर्डर, और इसमें ईटिंग ब्रेड मेड फ्रॉम पर्पल एर्गेट, क्लेविसेप परप्यूरा जब अटैक करता है राई प्लांट के ऊपर तो उसके इन्फ्लोरेसेंस को डैमेज करता है। राई प्लांट के आटा और उस आटे से बनी हुई ब्रेड जब इंसान खाता है तो उससे जो एक डिसऑर्डर पैदा होता है उसको कहते हैं हम लोग एर्गोटिज्म। नर्वस स्पैस्म, सही तरीके से नर्वस कोऑर्डिनेशन उसका नहीं रहता और बहुत सारे नर्वस कोऑर्डिनेशंस में उसको रुकावट पेश आती है। कन्वलियंस,
बेहोशी हो जाना, साइकोटिक डाइल्यूशंस, नफ्सियाती मरीज, उसके देखने में और सोचने में बड़ा डिफरेंस होता है और बहुत सारी चीज़ों को वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता और एक नफ्सियाती मरीज वाली कंडीशंस होती है। और इवन गैंग्रीन के बॉडी के अंदर टिश्यूज डैमेज होना शुरू कर देते हैं, सेल की डेथ होना शुरू हो जाती है। तो ये सारे कैरेक्टर किसके हैं? एर्गोटिज्म्स के हैं। इसके बाद है कि फूड स्पॉइलेज, सेप्रोबिक फंजाई जो है ये डैमेज करता है, ऐसा फंगस जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करता है, वो फूड को डैमेज करती है, वुड को करती है, फाइबर को करती है, लेदर गुड्स को करती है। और इसके साथ साथ 15 से 50% वर्ल्ड फ्रूट जो है एवरी ईयर वो लॉस्ट हो जाती है ड्यू टू फंगल अटैक की वजह से। ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। हर साल दुनिया में जो फ्रूट की क्रॉप्स होती है उसका 15 से 50% वो ज़ाय हो जाता है किससे? फंगल अटैक की वजह से। पिंक यीस्ट रोडोटोरुला ये ग्रो करता है किसके ऊपर? शावर कर्टन्स के ऊपर और दूसरे मॉइस्ट सरफेस के ऊपर। ऐसे कर्टन्स जहां पर ज्यादा मॉइस्चर रहता है या ऐसी सरफेस जहां ज्यादा मॉइस्ट होता है तो ये पिंक यीस्ट वहां ग्रो कर जाता है और वहां उनकी ब्यूटी को खराब कर देता है और उस पे ग्रो करने के साथ जो है वो बदनुमा धब्बे जो है वहां पे वो प्रोड्यूस कर देता है। तो ये आज का हमारा लास्ट लेक्चर था और वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। इसे आप अच्छे तरीके से तैयार करें, इसे अंडरस्टैंड करें, समझें। कल इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और कुछ कंपैरिजंस होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के, वो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करूंगा और आपके साथ डिस्कस करूंगा और कुछ आपको एमसीक्यूज भी बताऊंगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह। तब तक इजाजत दें। खुदा हाफिज।